अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक इंतहाई अहम व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के हमारे मौज़ूआत में शामिल है गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ का बयान, फिर इंडिया के आर्मी चीफ का बयान और उसके बाद इंडिया के एयर चीफ का बयान और अब कल आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत का बयान। ये तमाम बयान पाकिस्तान की मुखालफत में दिए गए और पाकिस्तान को धमकियां दी गई। आइए आज हम इन तमाम का जायज़ा लेंगे इस हवाले से कि ये भारत की जो बयानाती जंग है, क्या ये एक नया महाज खोलने की तैयारी है? क्या ये सिर्फ जुबानी हद तक होगा या पाकिस्तान के साथ एक जंग की तैयारी की जा रही है? और इन तमाम हवालों में जो दो और हवाले शामिल हैं वो हैं अफगानिस्तान के और उसके साथ इसराइल के। ये जो बयानात हैं और इनके पस पर्दा जो मंसूबे हैं वो क्या हैं? हम इसराइल फैक्टर और अफगानिस्तान फैक्टर को भी इसका हिस्सा समझते हैं और आज के व्लॉग में हम मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात उठाएंगे और उनके एक एक करके आपको जवाबात भी देंगे। आइए हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। सबसे पहले इसराइल और भारत के 8 मुश्तरका नुकसानात क्या हुए हैं? जी, ये आपके लिए शायद थोड़ी सा नई बात हो। बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान इसराइल के हवाले से मुख्तलिफ तज्जियात पेश कर रहे हैं। मैंने जो आज एक तज्जिए का जो पहला नुक्ता रखा है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत जंग में इसराइल और भारत को 8 ऐसे कौन से मुश्तरका नुकसानात हुए हैं कि जिनका जिक्र कम सुनने में मिला है। आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बैनुल अक़वामी मीडिया पर कंट्रोल दोनों का ही बहुत कमज़ोर हुआ है जनाब, ये दोनों का ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। दूसरा क्या हुआ कि माजी की दोस्त और हामी जो रियासतें थीं, जो हुकूमतें थीं, उनके इन दोनों ममालिक भारत और इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत कमज़ोर हुए पहले की निस्बत। तीसरी ये है कि माजी में मिलने वाली जायज़ और नाजायज़ मराआत, हिमायत और हर किस्म की जो इनको मदद मिलती थी वो बहुत ज़्यादा कम हुई है और बैनुल अक़वामी तन्हाई में इजाफा हुआ है। चौथी बात क्या हुई कि पूरी दुनिया के सामने ताकत का एक हवा खड़ा किया गया था इसराइल के हवाले से और भारत के हवाले से, और दोनों रेत की दीवार बिल्कुल धड़ाम से जमीन पे जमीबोस हो गए। पांचवी बात यह है कि बैनुल अक़वामी बरादरी यानी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी इन दोनों ममालिक की हिमायत में इंतहा दर्जे की कमी वाक़ हुई है, जो कि इन दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है। छठी बात यह है कि मिलिट्री की जो इज्जत थी इन दोनों की, वो ये नहीं कि सिर्फ बैरून मुल्क तबाह हुई है बल्कि अंदरून मुल्क भी भारत के अंदर भारतीय अफवाज की और इसराइल में इसराइल की अफवाज की जो बेइज्जती और जो इनकी रुसवाई हुई है वो काबिल दीदनी है। सातवीं बात यह है कि इलेक्शंस जो आने वाले हैं दोनों में मौजूदा हुकूमतों का जीतना इंतहाई दुश्वार हो गया है। और आठवीं बात, हुकूमतों के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के हुक्मरानों के जेल जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जनाब। ये भी है कि दोनों ममालिक के यानी कि इसराइल के भी और भारत के भी जो दोनों जगह पे हुकूमतों के इस वक्त हुक्मरान हैं उनके जेल जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए। आइए अभी हम उस मौजू की तरफ आए जो हमने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानात दिए जा रहे हैं, एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ है? क्या ये सिर्फ इंतखाबी हरबा है या एक हकीकी दबाव है? क्या ये बयानात सिर्फ अक्टूबर के बिहार इंतखाबात के लिए वोट लेने की एक गेम है या इसके पीछे कुछ और चीज़ें छुपी हुई हैं? देखें, ये बात तो मुमकिन है कि भारत में इंतखाबी मुहिमात हमेशा कौमी सलामती और दुश्मन का मुकाबला जैसे मौज़ूआत से जुड़ी रही हैं और पाकिस्तान को हर इंतखाब में इन्होंने तख्ते मश्क बनाया है।
मोदी के हवाले से बात करें तो मोदी की तो कोई भी इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से तो खत्म ही नहीं होती, इसके अलावा तो होती नहीं। उसे वोट लेने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जितना भी पाकिस्तान के मुखालिफ बयान देंगे उतने ज्यादा हमें वोट मिल जाएंगे। क्योंकि वजह यह है कि अपनी आवाम को इनका तासुर देना कि आपके दुश्मन के खिलाफ हम बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, इंतखाबी मुहिम में ये बहुत एक मौसर हर बार साबित हुआ है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि भारत की मईशत ज़मीन बोस हो रही है और एक जाली और एक 2 नंबर किस्म का एक शाइनिंग भारत जो पूरी दुनिया को दिखाया गया था, उसकी तो असलियत सबके सामने आ गई। अब जब बैरूनी दुनिया के सामने आ गई तो उन तमाम ने तो इससे मुंह मोड़ लिया। अब तकलीफ भारत की हुक्मरानों को ये है कि ये ना हो कि जो अंदरूनी मुल्क है ये भी हमसे मुंह मोड़ लें और इन्हें भी हमारी औकात का पता लग जाए, क्योंकि इस वक्त करोड़ों लोगों की नौकरियां जो है वो दांव पे लग गई हैं। इस हवाले से मुईशत का ठीक ना होना, अवामी नाखुशी होनी और दुश्मनी का तासुर एक ये मरकजी अहमियत जो है वो इख्तियार कर लेता है। माजी गवाह है कि मोदी का सिर्फ इंतखाबात की खातिर ये सब कुछ करना मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही बात है, मैं कहता हूं ये भी मुमकिन है और ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। इस बार मैं जो मेरा तज्जिया वो ये है कि इस बार तो वजह एक नहीं बल्कि 3 है। आइए हम एक एक करके इनका जायजा लेंगे। मेरी राय क्या है? मेरी राय ये है कि हाँ, इंतखाबात इस बयानिए को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, यानी बयानिए की शिद्दत सिर्फ इंतखाबी हरबा नहीं बल्कि वो एक बड़ी बैनुल-अक़वामी सफ़बंदी का इशारा भी है, जिसमें इसराइल और अफगानिस्तान भी शामिल है। क्या जो दूसरी वजह वो मादनियात और पसनी की बंदरगाह तो नहीं? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को जो पसनी की बंदरगाह की पेशकश की है, तो भारत, इसराइल और अफगानिस्तान इन तीनों को इसके साथ क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। हम इस पे थोड़ी सी अगर बात कर लें तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हालिया इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पसनी की बंदरगाह की पेशकश की है ताकि वहाँ से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जो जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, इनकी बरामद ज़्यादा आसानी के साथ होती है। यहाँ से एक रेयर लिंक डेवलप कर दिया जाए बलूचिस्तान में, जहाँ से ये मादनियात निकाली जा रही हैं, ताकि इसको आसानी के साथ मुल्क से बाहर ले जाया जा सके। पाकिस्तान ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी पेशकश करके अमेरिका की दुखती रग पे हाथ रख दी है, क्योंकि इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से दीवाना वार कोशिश कर रहा है अमेरिका कि किसी भी तरीके से कहीं भी कैसे भी फौरी तौर पर उसे रेयर अर्थ मिलना शुरू हो जाए। और ये जो पेशकश है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा, जो मैं कहता हूँ कि ख्वाब को हकीकत में बदलने वाली बात है। पाकिस्तान अपने हवाले से तो ये चाहता है कि अपनी मादनी दौलत को आलमी मंडियों तक पहुंचाए और पाकिस्तान को इसके इक्तिसादी बेनिफिट भी मिले और स्ट्रेटेजिक जिसको अफादियत है उसका भी फायदा उठाए। इस हवाले से जो मेरी राय है वो मैं ये इस तरह कहूँगा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक फ्रेम नहीं समझता, ये एक मंसूबा है। अक्सर ये लोग ये कह रहे थे कि ये पता नहीं मंसूबा है भी या नहीं, लेकिन ये है मंसूबा, इसके पीछे हकीकत है। हाँ, ये अगर मामला बाज़ाब्ता तौर पर हो जाता है तो ये खित्ते की जोग्राफियाई जो कौमी सलामती की सूरत हाल है और जो स्ट्रेटेजिक जो सूरत हाल है उसको ये बदल के रख देगा। चीन के लिए भी इसे काबिल कबूल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए चीन और अमेरिका के माबैन पाकिस्तान की मदद से बैकडोर डिप्लोमेसी पहले से ही चल रही है। ये कुछ लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन देखें सामने ये लड़ रहे हैं और बैकडोर के ऊपर इनकी आपस में बात इस हवाले से चल भी रही है। हालिया अगर हम वजूहात की बात करें तो पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकरी के करीब एक मुबैना फौजी सरगर्मियाँ जो हैं उनके हवाले से राजनाथ को बड़ी तकलीफ हुई और उसको कुछ दर्दें उठी। और राजनाथ ने जो बयान दिया उसने कहा कि हालिया फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी जो है वो पाकिस्तान की, उसने उसका बैकग्राउंड में जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस हवाले से उसने जो अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए कि पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो बयान हैं। वजह यह है कि भारतीय जो मीडिया है उसमें 2 के मैं नाम आपको बताता हूँ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है और इंडिया टुडे है। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सरकरीर के आसपास नई मिलिट्री पोस्ट जो है वो कायम की हैं।
रडार सिस्टम भी लगाए हैं और इंटेलिजेंस यूनिट्स जो हैं उनका क्याम भी अमल में लाया गया। अब हो ये रहा है कि अगर पाकिस्तान पसनी की बंदरगाह अमेरिका के हवाले कर देता है तो उसके नतीजे जो निकलते हैं उसमें से एक तो यह है कि ईरान और गल्फ ममालिक से जो इंडिया को तेल की सप्लाई होती है तो अमेरिका का दबाव बहर सूरत इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी भी वक्त इंडिया की नाकाबंदी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर चीन की अमेरिका यहाँ की मौजूदगी, अगर अमेरिका चीन और अमेरिका दोनों यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं क्योंकि गवादर में मौजूद हो चीन और उसके साथ ही पसनी में अमेरिका भी मौजूद हो तो अखंड भारत का तो नजरिया अपनी मौत आप ही मर जाता है। फिर इसराइल पर अगर हम इस वक्त बात करें तो इसराइल इस वक्त जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर जो है उस पर गुजर रहा है। अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए वो भारत को कुर्बानी का बकरा बनाकर पाकिस्तान से लड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका इधर अगर पसनी में अपना पोर्ट ले लेता है तो इसराइल को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह यह कि उसकी तो वो अहमियत जो इस वक्त वो एक मरकजी अहमियत का हामिल बना हुआ है पूरे गल्फ में, वो उसकी गहना जाती है और उसकी वो अहमियत नहीं रहती जो पहले अमेरिका की नज़र में है और यूरोप की नज़र में। फिर पाकिस्तान की मजबूती होती है इससे, पसनी की बंदरगाह अगर डेवलप हो जाती है, रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान उसे महसूस होता है कि पाकिस्तान की आलम इस्लाम में अहमियत पहले से बढ़ जाती है, ये दिफाई तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इसराइल पहले ही खतरा महसूस करता है पाकिस्तान से, इससे उसका ये खतरा मजीद दो चंद हो जाता है। अफगानिस्तान को अमेरिका का पसनी में आना मौत की तरह नजर आता है। उसकी वजह यह कि उसे यूं लगता है कि इससे तो बागराम के ऊपर जो अमेरिका इस वक्त दबाव डाले हुए है वो दबाव और बढ़ जाएगा। फिर इससे पाकिस्तान को KPK और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी से मुतासर कर रहा है अफगानिस्तान, उसमें भी बहुत ज़्यादा मजीद मुश्किलात बढ़ने का उसको अंदाज़ा हो रहा है। उसे अंदाज़ा हो रहा है कि वो ये काम अब आगे ज़्यादा आसानी से नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान की हुकूमत, जिसे मैं और आप हम सब ये समझते थे ये एक इस्लामी हुकूमत है और इसके आने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमें आज ये खुलकर महसूस हो रहा है कि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये मुनाफिकीन की हुकूमत है जो कि खुलकर इसराइली और इंडिया के हाथों में खेल रही है। अफगानी वजीर खारजा का जल्द ही आने वाले दिनों में होने वाला इंडिया का जो दौरा है वो भी इसी तकलीफ को वाजे कर रहा है। अब हम आते हैं उस नुक्ते की तरफ जो हमने शुरू में बात किया, क्या भारत का पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम है? ये बहुत संगीन सवाल है। बयानात ने जो माहौल पैदा किया उसमें ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है। अगरचे इन बयानात ने एक जंगी तैयारी का तासुर दिया है, मगर फिलहाल कोई ठोस तस्दीक शुदा जो है वो सबूत तो सामने नहीं आया और ना ही कोई इस वक्त को हलचल नज़र आ रही है बॉर्डर्स के ऊपर के जिसमें हमें फौरी तौर पर महसूस हो। जिस तरह के बहुत सारे मैंने तज्जियाकारों को सुना है कि वो जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर 1 दिन में हमला कर देगा, 2 दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा, ऐसी बात बहरहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। वजह क्या है कि इस वक्त एटॉमिक पावर दोनों ममालिक की है, एटमी तवाज़ुन बरकरार है, दोनों मुल्क एटमी हथियार रखते हैं और ढेर सारे हथियार रखते हैं, इसलिए बड़े हमले का इम्कान तो मुझे बहुत कम नज़र आता है। इस सूरत में फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत दोबारा लड़ने के काबिल है? जो उसने 2025 मई 2025 में मार खाई है, तो क्या उसने इससे सबक नहीं सीखा? मसला क्या है? मसला यह है कि मई 2025 के तसादम के बाद दोनों ममालिक ने अपनी अपनी जो कमजोरियां थी उनके ऊपर गौर किया। भारत ने मई के बाद जदीद हथियार लिए हैं, रडार लिए हैं, जासूसी निज़ाम लिया है, दिफाई टेक्नोलॉजी पर उसने बहुत तवज्जो दी है, नए तैयारों को ऑर्डर दिया है, फौजी मशकों और मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी में इजाफा किया है। अपनी इंटरनल जो उसकी तब्दीलियां थी उसमें उसने काफ़ी बेहतरी लाने की कोशिश किया था ताकि कमज़ोर जो उसके राब्ते थे पहले और जो हमला करने की उसकी सलाहियत थी उसको बेहतर करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हथियार या हम कहें मशकें ये काफ़ी नहीं होती हैं किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए। लड़ाई की सलाहियत का इन्हसार असल में जंगी हम आहंगी पर होता है, सप्लाई चेन पर होता है, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र के ऊपर होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जब हम बगौर देखते हैं तो भारत की तैयारी इन 4 या 5 माह में उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि जिसमें हम कहें कि इसकी जंगी सलाहियत इस लेवल पे चली गई है कि इसने आपस में एक सिनर्जी जो है
वो डेवलप कर ली है या अपनी सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रूस से जो इसे सप्लाई मिलनी है उसमें प्रॉब्लम है, इसराइल से सप्लाई जो मिलनी है उसमें प्रॉब्लम है, अमेरिका से जो इसने सप्लाई लेनी है उसमें मसला है, फ्रांस फिलहाल इसको तैयार है, दे नहीं पा रहा, कोई भी दूसरा मुल्क इस वक्त इसकी सप्लाई की जो ज़रूरियात है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। तो इस हवाले से मुझे को बड़ा हमला होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता क्या है, भारत माली तौर पर दोबारा लड़ने की सलाहियत रखता है, अभी उसके पास 4 पैसे हैं, रहेंगे नहीं इसके पास अगले साल 2 साल में इंशाल्लाह, मगर बड़े तसादम से पहले वो इंतहाई मोहतात अंदाज इख्तियार करेगा। अपनी आवाम को धोखा देने के लिए अगर वो टारगेटेड या महदूद ऑपरेशन करता है तो ये मुमकिन है कि वो इसको महदूद जंग रखने की कोशिश करे, जैसे उसने पहले भी किया है। वजह तो जाहिर है कि दिफाई तैयारी है। पाकिस्तान ने 2025 के तसादम के बाद अपनी दफाई सलाहियत का न सिर्फ उस वक्त इजहार किया था बल्कि मुकम्मल इजहार किया था और उसके बाद मजीद तैयारी की है। फिर बैनुल-अक़वामी दबाव भी जो है वो भारत को एक बड़े हमले से रोके हुए है। अगर हम खर्च की बात करें जो इसके ऊपर होता है, तो पहले से अमरीकी दबाव का शिकार, मुआशी तौर पर इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। जंग मुआशी, इंसानी और सफारती बोझ तीनों को उठाने की वजह बन जाती है। भारत कोई भी बड़ा हमला करने से पहले को 100 नहीं 101 बार सोचेगा। मेरी राय यह है कि भारत का मुकम्मल हमला फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। इस हवाले से हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, मगर वो महदूद कार्रवाई कर सकता है। उसने पूरी कोशिश करनी है कि किसी ऐसी जगह पे उसे कुछ चांस मिले और वो इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करे जिसमें सरहदी झड़पें हो सकती हैं, अस्करी दबाव डालने के लिए कोई ना कोई इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने अंदर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उससे कुछ भी बैद नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या भारत इसराइल ताल्लुकात जो बढ़ रहे हैं इसमें क्या आपस में ये दफाई मुआहिदा कर सकते हैं, मोदी और नेतन्याहू की जो मुलाकात है वो आने वाले दिनों में दिसंबर के पहले हफ्ते में मुमकिन है, जिसमें जंगी ड्रोन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के हवाले से भारत और इसराइल के दिफाई ताल्लुकात को बेहतर करने, तजारती मामलात को बेहतर करने, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक दिफाई मुआहिदे की बात भी हो सकती है जिस तरह पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान है। ये दिफाई मुआहिदा को वाज़ेह तौर पर नहीं होगा, एलानिया नहीं होगा, लेकिन अंदर खाते खुफिया तौर पर यह लाजमी इसके ऊपर बात भी होगी और इसके ऊपर इन्होंने अमल भी करना है, क्योंकि ये मंसूबा अगर सामने आ जाता है तो मुस्लिम ममालिक इसका बहुत बुरा मना सकते हैं और इस वक्त बहुत बड़ा मुआशी जो मफाद है इंडिया का वो गल्फ ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है। भारत खिते में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जाहिर है, ताकि उसको मुस्लिम दुनिया में सफारती नुकसान ना उठाना पड़े। यहाँ पे एक और दफाई मुआहिदा भी हमें अब नज़र आ रहा है कि जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी जो है वो तैयारी पकड़ रहा है इंडिया जाने की और वहाँ पे उसने काफ़ी दिन ठहरना भी है, तो वो वहाँ पे कोई खेल तमाशे के लिए तो जा नहीं रहा। काबुल में भारतीय सफारती वफद गया था कुछ अर्सा पहले। फिर सरहदी झड़पें जो अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की हो रही हैं उनको अगर आप देखें, मुत्तकी के दौरे को देखें, वो जो भारत का करने जा रहा है, तो भारत जो पहले ही इसराइल की, मैं तो ये समझता हूँ कि पहले भी जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया ये बेसिकली इसको शय जो मिली थी वो इसराइल से मिली थी, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसराइल ने ईरान से अच्छी भली मार खा ली है, हालांकि इसने ईरान का नुकसान किया लेकिन इसराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी। भारत के लिए तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये इसे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, इसराइल से भी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये इसराइल का टट्टू बन रहा था, तो फिर टट्टू के साथ तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान ने इसके साथ किया है। और यहाँ पे भारत, अफगानिस्तान की इस वक्त ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ना सिर्फ ये कि भारत से फौजी मदद ले, मुआशी मदद ले, अफगानिस्तान का तो यहाँ तक प्रोग्राम बन रहा है कि वो इंडिया के पांव पड़ जाए और किसी तरीके से एक दिफाई मुआहिदा इसके साथ कर दे, जैसे पाकिस्तान और सऊदीया का है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कभी भी इतने कमज़ोर मुल्क के साथ दिफाई मुआहिदा नहीं करेगा। उसे पता है कि ये तो उसके गले की हड्डी बन जाएगी और कल को कोई भी अफगानिस्तान ने शरारत कर दी तो भारत के लिए पाकिस्तान के साथ पंगा लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे इसने अपने MiG-21 तैयारे जो ग्राउंड किए हैं, वो जो उड़ते हुए ताबूत थे
वो ये अफ़गानिस्तान को दे दे, अपने पुराने टैंक या पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने रडार जो हैं वो कुछ अफ़गानिस्तान को मुंतकिल करे, ताकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को तंग करने में थोड़ी सी आसानी महसूस करे। बहरहाल पाकिस्तान इस तरह का कोई भी अगर मुआहदा होता है, कोई भी मसला होता है, तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत जारहाना रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान पहले भी अफ़गानिस्तान को मुतनब्बे कर रहा है बार बार, और बार बार ये बता रहा है कि बाज आ जाओ, अपनी फजूल हरकतों से ये ना हो कि हम आपके साथ वो हशर करें जो ना तो रूस आपके साथ कर सका, ना अमेरिका आपके साथ कर सका। पाकिस्तान आपके बिल्कुल साथ है, और पाकिस्तान आपको बार बार मारेगा, और इतना मारेगा कि आपको होश भी नहीं आएगी। अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी सफारती तन्हाई को ख़त्म करने के लिए, अगर उसे अपना इसराइल और भारत की दोस्ती करना पड़ी, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल गुरेज नहीं करेगा। बहरहाल पाकिस्तान को तंग करने के लिए भारत के पास अफ़गानिस्तान से अच्छा हथियार नहीं है, और पाकिस्तान को तंग करने के लिए इसराइल के पास भारत से अच्छा हथियार नहीं है, और ये तीनों एक ही थैली के चटे बटे हैं। बहरहाल अगर हम अपने व्लॉग के इख्तिताम पर आए, आज ये हमारा बड़ा हो गया है जो व्लॉग है, तो इख्तिताम पे मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान सऊदी मुआहदा जो था उससे तंग आकर इसराइल की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को भारत के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से तंग किया जाए। ये तीनों एक ट्राइका बना रहे हैं, जिसे मैंने 3 इडियट्स का नाम दिया है। इस सारे जंगी बयानी के पीछे इंतखाबी और स्ट्रेटजिक मफादात मिले हुए हैं इन तीनों के। पसनी बंदरगाह का मंसूबा एक मुमकिन नई जोग्राफियाई चाल है, मगर अभी वो मंसूबा की हद तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये मुशावरत की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। भारत के बड़े हमले का खदशा कम है, मगर महदूद कार्रवाई मुमकिन है, और मई 2025 का तजर्बा दोनों हरीफों को जो नया सबक दे के गया है वो ये है कि एक बड़ी जंग दोनों को बिल्कुल ही सफाहती से मिटाने के करीब ले जाएगी। भारत अफ़गानिस्तान दिफाई ताउन का इम्कान अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मगर वो मुकम्मल इत्तेहाद की शक्ल नहीं ले सकेगा। आपकी राय इस बारे में बहुत अहम है। इस तजज़िये को देकर आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? अगर व्लॉग आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें। अगली बार एक और तजज़िये के साथ इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।